देखें, ये जानवर हैं, ये परिंदे हैं और ये मछलियाँ हैं। जानवर आपको पता है खुश्की पर रहते हैं, परिंदे हवा में उड़ते हैं और मछलियाँ पानी में रहती हैं। जानवर कुछ और कर रहे हैं, परिंदे कुछ और कर रहे हैं, मछलियाँ कुछ और करती हैं। इस लिहाज से तो ये मुख्तलिफ हैं। ये कुछ और कर रहे हैं, ये कुछ और काम कर रहे हैं, ये कुछ और काम कर रहे हैं, मगर एक अमल तीनों एक जैसा कर रहे हैं। ये सब अपने आप को तोड़ लेते हैं, अपने आप को तकसीम कर देते हैं, अपने आप को टुकड़ों में तब्दील कर लेते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 टुकड़ों में तब्दील कर लेते हैं। जैसा कि मैं पिछली 6 किस्तों में बार बार बात बता रहा हूँ कि तकसीम में मौत मौजूद है। जब कोई वजूद अपने आप को तकसीम कर लेता है तो खुदा के कानून के मुताबिक वो मुकम्मल से नामुकम्मल वजूद में तब्दील हो जाता है, और खुदा के कानून के मुताबिक नामुकम्मल वजूद में मौत लोड हो जाती है। जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि खुदा ने मौत की प्रोग्रामिंग इस तरह से की हुई है कि ये सिर्फ नामुकम्मल वजूद में लोड होती है। जैसे ही अपने आप को नामुकम्मल वजूद में तब्दील कर देते हैं तो मौत इनके वजूद में लोड हो जाती है। और पिछली 6 किस्तों में मैं ये भी बार बार बात बता चुका हूँ कि मौत का जायका सिर्फ वो वजूद चखता है जिसमें मौत लोड हो जाए। आप देख सकते हैं इस दुनिया में जानवरों को भी मौत आ रही है, परिंदों को भी मौत आ रही है और मछलियों को भी मौत आ रही है। क्यों मौत आ रही है? क्योंकि ये अपने आप को नामुकम्मल वजूद में तब्दील कर लेते हैं, अपने आप को तकसीम कर रहे हैं, अपने आप को तोड़ रहे हैं, अपने आप को टुकड़ों में तब्दील कर रहे हैं, अपने आप को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 में तब्दील कर लेते हैं। क्योंकि अपने आप को तकसीम कर लेते हैं नामुकम्मल वजूद में तब्दील हो जाते हैं, और नामुकम्मल वजूद में तब्दील होने की वजह से मौत लोड हो जाती है। और मौत जब लोड हो जाती है तो फिर ऐसा वजूद खुदा के कानून के मुताबिक लाजमी और लाजमी मौत का जायका चखता है। ये सब मौत का जायका चख रहे हैं लाखों करोड़ों सालों से। जब से ये इस ज़मीन पर मौजूद हैं ये सब मौत का जायका चख रहे हैं। अब देखें, आप ये जानवरों को भी खुदा ने बनाया है, परिंदों को भी खुदा ने बनाया है और मछलियों को भी खुदा ने बनाया है। तो सिर्फ ये जानवर, परिंदे या मछलियाँ नहीं हैं, ये खुदा का एक कानून भी है जो आदमियों को बता रहा है कि मौत कैसे हासिल कर सकते हो। ये क्या कह रहा है खुदा का कानून? अगर अपने आप को तकसीम करोगे, अपने आप को तोड़ दोगे, अपने आप को टुकड़ों में तब्दील कर लोगे, अपने आप को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में तब्दील कर लोगे तो फिर मौत का जायका लाजमी चखना होगा। ये खुदा का कानून है। ये सिर्फ जानवर, परिंदे या मछलियाँ नहीं हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये चाँद है, ये सूरज है और ये ज़मीन है। चाँद पे आपको पता है ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी मौजूद नहीं है और इसकी अपनी रोशनी नहीं होती है। सूरज की अपनी रोशनी है और ज़मीन पे ज़िंदगी मौजूद है। इसकी भी वैसे अपनी रोशनी नहीं है लेकिन इस पे ज़िंदगी मौजूद है, इस पे ज़िंदगी भी मौजूद नहीं है। ये दोनों सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, सूरज कहीं और चक्कर काट रहा है। यानी इनके भी इस लिहाज से ये भी सब मुख्तलिफ हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मगर एक अमल ये भी एक जैसा कर रहे हैं। चाँद, सूरज और ज़मीन भी एक ही जैसा कर रहे हैं, और वो अमल है ये अपने आप को तोड़ नहीं रहे, अपने आप को तकसीम नहीं कर रहे,
अपने आप को टुकड़ों में तब्दील नहीं कर रहे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 टुकड़ों में तब्दील नहीं कर रहे। चांद लाखों करोड़ों सालों से एक का एक ही है, इसने कोई अपने आप को नहीं तोड़ा, नहीं अपने आप को टुकड़ों में तब्दील किया। सूरज भी लाखों करोड़ों अरबों सालों से एक का एक है, ज़मीन भी लाखों करोड़ों अरबों सालों से एक ही एक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को तोड़ा नहीं है, टुकड़ों में तब्दील नहीं किया। सो ये एक के एक ही हैं, और एक के एक का होने का मतलब है मुकम्मल है। अगर ये तोड़ लेते तो ये भी नामुकम्मल वजूद में तब्दील हो जाते, लेकिन इन्होंने क्योंकि अपने आप को नहीं तोड़ा, सो ये मुकम्मल के मुकम्मल वजूद हैं। और मुकम्मल वजूद में, जैसे कि मैं पिछली 6 किस्तों में बार बार बता चुका हूँ कि मुकम्मल वजूद में मौत लोड नहीं होती, क्योंकि खुदा ने मौत की प्रोग्रामिंग इस तरह से की हुई है कि ये सिर्फ नामुकम्मल वजूद में लोड होती है, मुकम्मल वजूद में नहीं। सो क्योंकि ये अपने आप को तकसीम नहीं कर रहे, टुकड़ों में तब्दील नहीं कर रहे, अपने आप को तोड़ नहीं रहे, सो इनमें मौत भी लोड नहीं हो रही, क्योंकि ये नामुकम्मल वजूद में तब्दील नहीं हो रहे। सो इनको लाखों करोड़ों अरबों सालों से मौत नहीं आ रही, जबकि इन सबको लाखों करोड़ों अरबों सालों से मौत आ रही है। ये भी खुदा का एक कानून है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये भी एक खुदा का कानून है, ये भी एक खुदा का कानून है। ये महज चाँद, सूरज या ज़मीन नहीं है, ये भी एक खुदा का कानून है, क्योंकि इन सब को भी खुदा ही ने बनाया हुआ है। जैसे इन सब को खुदा ने बनाया हुआ है, इन सब को भी खुदा ने बनाया हुआ है। और ये खुदा का कानून क्या कह रहा है कि मौत से कैसे बच सकते हो, जैसे ये कानून कह रहा था कि मौत को कैसे हासिल कर सकते हो, इसी तरह खुदा का ये कानून आदमियों को बता रहा है कि मौत से कैसे बच सकते हो। तो ये कानून क्या कह रहा है कि अपने आप को तोड़ना नहीं है, अपने आप को टुकड़ों में तब्दील नहीं करना, अपने आप को तकसीम नहीं करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में तकसीम नहीं करना, तोड़ना नहीं है, टुकड़े नहीं करने, तो फिर मौत नहीं आएगी। ये देखें, इनको करोड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सालों से मौत नहीं आ रही, जबकि इनको आ रही है। सो इस दुनिया का आदमी अगर चाहता है कि उसे कभी भी मौत ना आए, तो फिर उसे खुदा के इस कानून पे अमल करना होगा। अगर इस पे अमल करेगा तो दुनिया का आदमी कुछ भी है, वो जो कुछ भी है, वो बादशाह है या कोई गुलाम है, नेक है या कोई बुरा है, कुछ भी है, जर्नल है या सिपाही है, नबी है, कोई फ़िरौन है, कुछ भी है, मौत नहीं आएगी अगर अपने आप को इस कानून पर अमल करेगा, क्योंकि खुदा का कानून है। तो खुदा सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। खुदा फिर ये नहीं देखता है कि कौन है सामने, खुदा ये देखता है कि जो भी सामने है वो मुकम्मल है या नामुकम्मल है। अगर मुकम्मल है तो फिर उसको मौत नहीं देगा, और अगर नामुकम्मल है तो फिर उसको मौत दे देगा, चाहे वो कोई भी है। सो चाँद, सूरज, ज़मीन मौत ये नहीं देखती ये चाँद है, ये सूरज है, ये ज़मीन है। मौत ये देख रही है कि क्या ये मुकम्मल है या नामुकम्मल है। तो ये अपने आप को क्योंकि इन्होंने मुकम्मल रखा हुआ है, सो मौत लोड नहीं हो रही। खुदा ने मौत की प्रोग्रामिंग इस तरह से की हुई है, जैसे कि मैं पिछली 6 किस्तों से बता रहा हूँ, कि वो ये नहीं देखती कि सामने कौन है, वो ये देखती है लोड होने के लिए कि सामने मुकम्मल है या नामुकम्मल वजूद है। अगर मुकम्मल वजूद है तो लोड हो जाएगी, लोड नहीं होगी। अगर मुकम्मल वजूद है तो लोड नहीं होगी, और अगर नामुकम्मल वजूद है तो लोड हो जाएगी। ये नहीं देखती कि कौन है, सिर्फ ये देखती है मुकम्मल है या नामुकम्मल है। सो इस दुनिया का जो आदमी इस कानून पर अमल करेगा, यानी अपने आप को तोड़ेगा नहीं, अपने आप को टुकड़ों में तब्दील नहीं करेगा, अपने आप को तकसीम नहीं करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में, तो फिर उसको मौत नहीं आएगी, चाहे वो कोई भी आदमी है। लेकिन जो आदमी इस कानून पर अमल करेगा, अपने आप को तोड़ लेगा, अपने आप को तकसीम कर लेगा,
अपने वजूद को टुकड़ों में तब्दील कर लेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में कर लेगा, तो फिर मौत का जायका लाजमी चखेगा, क्योंकि ये कानून यही कह रहा है कि जो ये करेगा उसको मौत लाजमी मिलेगी। सो इस दुनिया के आदमी पे है कि वो उसने किस कानून पर अमल करना है। अगर इस कानून पर अमल करेगा तो उसे कभी भी मौत नहीं आएगी, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। और अगर इस कानून पर अमल करेगा तो वो लाजमी मौत का जायका चखेगा। सो मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पैदा हो रहा हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का तसल्ली बख्श और दलील के साथ जवाब दूँ। बाकी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। बहुत शुक्रिया।